Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we are going to start reading chapter number 5 and the page number is 39. Snow leopard, Barfani cheetah and other beautiful animals found in the northern mountains of Pakistan is snow leopard. पाकिस्तान के शुमाल में एक और खूबसूरत जानवर पाया जाता है जो कि है बर्फ़ानी चीता. It has white and yellowish thick coat of fur with black और brown marking. इसकी जो खाल है वो मोटी फर से बनी होती है. कौन सा कलर है? वाइट और येलो, और इसके ऊपर काले या ब्राउन कलर की मार्किंग होती है, निशान होते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं बेटे. द फर प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम कोल्ड, ये इसको सर्दी से महफूज रखती है. इट हैज़ अ टेल एंड वेरी लार्ज पास, इसकी दुम होती है और इसके पंजे बहुत बड़े होते हैं. दीज पास एक्ट एज स्नो शूज़ एंड कीप इट फ्रॉम सिंकिंग इन द स्नो. ये जो इसके पंजे हैं ये स्नो शूज़ की तरह होते हैं और इसको बर्फ़ में स्लिप होने से महफूज रखते हैं. इट आइज़ आर लाइट ग्रीन और ग्रे अनलाइक अदर बिग कैट्स दैट हैव येलो और गोल्डन आइज़. इसकी आँखों का जो कलर है वो लाइट हल्का सबस या सुरमई है, जबकि जो दूसरी बिल्लियाँ हैं उनसे मुख्तलिफ है. उनकी आँखों का कलर होता है जर्द या गोल्डन यानी कि सुनहरी. स्नो लियोपर्ड्स हंट वाइल्ड शीप, स्नो लियोपर्ड शिकार करते हैं जंगली भेड़िए, गोट्स बकरी, एंड स्मॉल एनिमल्स लाइक रैबिट्स एंड रोडेंट, और छोटे जानवरों का जैसा कि खरगोश और चूहे का. कुतरने वाला जानवर भी इसको कहते हैं, चूहा भी बोलते हैं. सिंस दे इनहेबिट द सेम एरिया, इन्हीं इलाकों में एक और जानवर जो है वो रहता है. क्या है वो? मारखोर. और आल्सो हंटेड बाय द स्नो लियोपर्ड, यहाँ पर शुमाली इलाका जात में मारखोर भी है जो किसका शिकार करता है? वो स्नो लियोपर्ड का करता है. स्टोरी ऑफ द खैबर पास, खैबर पास की कहानी. द माउंटेन्स इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान आर वन ऑफ द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड. पाकिस्तान के जो शुमाल में पहाड़ हैं वो दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों में इनका शुमार होता है. इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्रॉस ओवर दीज वेरी हाई एंड स्टीप माउंटेन रेंजेस. इनको पार करना बहुत नामुमकिन है क्योंकि ये ढलवानी हदूद की तरह होते हैं. ये देखें, आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है पिक्चर में किस तरह ये स्लोप इनका बना हुआ है. वी कैन ओनली फाइंड अ वे बिटवीन टू माउंटेन रेंज कॉल्ड माउंटेन पास. दो पहाड़ों के दरमियान की जो जगह होती है उसको माउंटेन पास कहते हैं. नेक्स्ट पेज पे आए, पेज नंबर 40. दीज माउंटेन पासिस हैव मैनी स्टोरी टू टेल ऑफ आवर पास्ट. ये जो माउंटेन, ये जो दो पहाड़ों के गुजरने का रास्ता है, इसमें से हमारी माजी की बहुत सी कहानियाँ हैं. इन द पास्ट, माजी में, पीपल ऑन हॉर्स बैक एंड कारवान ऑफ कैमल्स कैम थ्रू दीज पासिस. माजी में लोग घोड़ों की पुश्त और ऊँटों के ज़रिए इन रास्तों से गुजरते थे. नो हैवी व्हीकल्स सच एज ट्रक एंड बसेस कैरी गुड्स सामान थ्रू दीज पासिस. लेकिन अब लोग गाड़ियों के ज़रिए जैसे कि ट्रक, बसेस के ज़रिए से सामान लेकर जाते हैं इन रास्तों की मदद से. पाकिस्तान हैज़ 4 माउंटेन पासिस. पाकिस्तान में 4 पहाड़ी रास्ते हैं जिनका आपस में जो एक जगह से दूसरी जगह हम सामान ले जा सकते हैं. द मोस्ट फेमस बीइंग द खैबर पास एंड बुलान पास. Many invaders from the north have also come through these passes to the plain of the Punjab to conquer India. इन रास्तों के ज़रिए से बहुत से हमला आवर आए जो कि पंजाब के हमारे रास्ते से इंडिया को फ़तह करने के लिए. महमूद गजनवी came 17 times through the खैबर पास. महमूद गजनवी इस रास्ते के ज़रिए से 17 बार आया. एंड रिटर्न टू गजनी लोडेड विद ट्रेयर्स, ख़जाना फ्रॉम इंडिया. और वापसी के टाइम पर वो इंडिया से ख़जाना लेकर जाता. ही हैड अ लार्ज एम्पायर इन सेंट्रल एशिया एंड मेड हिज कैपिटल. ये
एशिया का सबसे बड़ा बादशाह था और इसका जो दारुल हुकूमत था गजनी इनटू अ ब्यूटीफुल सिटी, गजनी के खूबसूरत शहर में था। मैनी स्कॉलर्स, उलमा, आर्टिस्ट, फनकार एंड ट्रैवलर्स, मुसाफिर आर स्टेड एट द कोर्ट ऑफ द महमूद ऑफ गजनवी। बहुत से उलमा, फ़नकारों और मुसाफिर यहाँ पर इसकी अदालत में, महमूद गजनवी की अदालत में क़याम करते थे, यानी कि ठहरते थे। अब आप पिक्चर में देख सकते हैं महमूद गजनवी, बाबर, मोहम्मद गौरी। ये इनका इस पिक्चर में आपको बताया गया है कि कौन सा पहले एम्पायर आया था, इसके बाद कौन सा आया था। ये आपने गौर से इसको स्टडी करना है, इसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है। नेक्स्ट पेज पे आए, पेज नंबर 41। He was followed by Muhammad Ghori, who set up an empire in India. इसने पैरवी की थी महमूद गौरी की, जो कि इंडिया का बादशाह था, सल्तनत ऑफ दहलवी, विच रूल्ड इंडिया फ्रॉम 1206 to 1526 AD, जिसने हुक्मरानियत की थी 1206 से लेकर 1526 तक। द डायनेस्टी बोलते हैं ख़ानदानों को। दैट रूल ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड वर द गौरी, स्लेव, तुगलक, खिलजी एंड लोधी डायनेस्टी। बाबर was the king of Kabul and his ambition was to conquer India. बाबर जो था काबिल का बादशाह था और इसका मकसद था कि इंडिया को फ़तह करे। ही केम थ्रू खैबर पास, वो खैबर पास के ज़रिए से आया। एंड सेट अप द मुग़ल एम्पायर इन इंडिया, और इंडिया में अपनी सल्तनत को कायम करना चाहता था। ही डिफीटेड, उसने शिकस्त दी सुल्तान इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। उसने पानीपत की पहली जंग में सुल्तान इब्राहिम को शिकस्त दी। टू बिकेम द एम्परर ऑफ इंडिया, और इंडिया का बादशाह बन गया। द एज ऑफ द ग्लोरियस मुग़ल लास्टेड फ्रॉम 1526 to 1857। इस बादशाह की जो इसने टाइम गुजारा था वो 1526 से लेकर 1856 तक। तो बेटे आपने इन पेजेस की रीडिंग करनी है, पेज नंबर 41 तक, और इनके जो वर्ड्स मीनिंग है वो भी याद करने हैं। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।